अब आम आदमी जो वोट दिया है, हर आदमी चाहता है कि मैं जिसको वोट दिया हूं वही जीते। देखो पूरा देश जो है ना, इस वक्त जो मेरे चैनल पे मेरे जो ये एग्जिट पोल वाला प्रोग्राम है इसको देख रहे हैं। उसको जो है फलाने कंट्री में बैन कर दिया गया है। तो बिहार के मामले में जब जब एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल मैक्सिमम टाइम जो है फेल कर गया है। इलेक्शन में लास्ट वोटिंग के दिन से और रिजल्ट आने के बीच में जो है सारे टीवी चैनल पे जो है और सोशल मीडिया पे जो है एग्जिट पोल के बारे में डिस्कस किया जाता है, और 2 पार्टी के या 3 पार्टी या सारे प्रवक्ता बैठ करके चैनल में डिबेट करते रहते हैं। कहता है ये जीत रहा है तो कोई कहता है ये जीत रहा है, और सब एग्जिट पोल में अलग अलग जो है कंपनी अपना अपना एग्जिट पोल ला करके और कहती है फलाना पार्टी जो है सत्ता में आ रही है। कोई कहता नहीं वो सत्ता में नहीं, मैं सत्ता में आ रहा हूँ। पब्लिक में भी जो है एकदम चर्चा का विषय रहता है रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल के आधार पर, देख एग्जिट पोल में इस पार्टी को जिताया जा रहा है। कोई कहता है कि नहीं ये एग्जिट पोल फर्जी होगा, इस एग्जिट पोल के बेस पे जो है पिछले बार देखिए जो है रिजल्ट नहीं आया था। इस तरह से जो है आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर 2-3 दिन की ही तो बात है, फिर 2-3 दिन के लिए जो है ये एग्जिट पोल क्यों लाया जाता है? क्योंकि एग्जिट पोल के पीछे जो है लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च होता है। क्योंकि ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, इस डेटा को कलेक्ट करने में जो एग्जिट पोल वाली कंपनी है या मीडिया एजेंसी है उसको जो है बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। क्योंकि ग्राउंड पे जो है रिपोर्टर या उसका आदमी होता है जो एक रिपोर्ट तैयार करता है, और ये हर एरिया में। तो जरा सोचिए कि लोकसभा इलेक्शन में मतलब इस बार जो एग्जिट पोल आ रहा है इसमें सब एग्जिट पोल कंपनी जो है ये अपने रिपोर्टर पूरे देश भर में फैलाए होंगे, सारा डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, और इसके बाद इस अनुमान पे फाइनली जाएंगे कि चलो मेरे एग्जिट पोल के अनुसार इस पार्टी को इतना सीट मिल रहा है और इस पार्टी को इतना सीट मिल रहा है, ये सरकार बना रही है, ये सत्ता में आ रही है या विपक्ष में जा रहा है। ठीक है, जबकि इतना करोड़ों रुपया बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फाइनली ईवीएम में वोट तो लॉक हो चुका है और जब काउंटिंग होगा ही तो फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। क्योंकि एग्जिट पोल 100% सही जरूरी तो है नहीं, क्योंकि 100% जेन्युइन तो जब वोट काउंट होगा तभी होगा। तो जब 100% सही भी नहीं होगा, इसके बाद जो है इसके पीछे करोड़ों रुपया खर्च भी होता है और वेट करने की जरूरत है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन इंतजार कर लीजिए, आपको जो ओरिजिनल है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो फिर इतना करोड़ों रुपया बर्बाद क्यों किया जाता है? आपके मन में ये सवाल आना चाहिए और इसका आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये जब जान जाएंगे तो आप जानेंगे डार्क साइड ऑफ एग्जिट पोल, समझेंगे कि एग्जिट पोल का जो है काला चिट्ठा या कह सकते हैं डार्क साइड क्या क्या होता है, और ये मीडिया वाले हम सब पब्लिक को बेवकूफ कैसे बनाते हैं। एक बात का जवाब दीजिए, एग्जिट पोल का मतलब क्या? एक अनुमान जो डेटा के बेस पे कि फलाना पार्टी सत्ता में आ रहा है, बस इतना ही है। वो अनुमान कैसे लगाया जाता है? डेटा पॉइंट से। अब आप कहेंगे डेटा पॉइंट का मतलब हो गया इनपुट सोर्स से। इनपुट सोर्स का मतलब जहां जहां इलेक्शन हुआ है, चूंकि लोकसभा की बात है तो जितने भी जो है लोकसभा का एरिया होगा, कंस्टिट्यूएंसी होगा, सब में जो है अपना अपना रिपोर्टर भेजे होंगे और वहां के पब्लिक से पूछ करके, आइडिया ले करके, सलाह ले करके या किसी का डिस्कशन सुन करके और फिर एक रिपोर्ट बनाया जाता है कि चलो इस लोकसभा से जो है फलाना पार्टी लड़ा था और फलाने को इतना सीट मिल सकता है। इस अनुसार से जितने जगह चुनाव हुआ है सब जगह से रिपोर्ट जो है एक जगह एकत्र किया जाता है, और हर कंपनी जो एग्जिट पोल बनाती है, एग्जिट पोल पब्लिश करती है, उसका अपना अपना हर एरिया में रिपोर्टर रहता है। उस रिपोर्टर के जो इनपुट मिलता है उसी बेस पे फाइनली कलेक्शन करके और फिर अंदाजा लगाया जाता है कि चलो अब फाइनली इसकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि इसको इतना में से इतना पॉइंट या इतना में से इतना सीट मिलने का अनुमान लगाया जाता है, बस और कुछ नहीं। और ये सब कंपनी कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा लगाने के बावजूद इस रिपोर्टर के पीछे, इस आदमी के पीछे जो ग्राउंड पे जाकर के डेटा कलेक्ट करके आपको दे, फिर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आजकल तो फोन का कॉल आता है और आप जब रिसीव करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके एरिया में फलाना फलाना खड़ा हुआ था, आपने किसको वोट दिया। या कोई आदमी मिलेगा जो मीडिया से होगा या अनजान बन के कि अच्छा आपको क्या लगता है कि कौन जीत रहा है, किसका हवा चल रहा है। इस तरह में काम करने में, इस तरह से काम करने में मीडिया वाले को या एग्जिट पोल वाली कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है।
तो बिना फायदा का तो ये मीडिया वाले कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा तो समाज सेवा तो करेंगे नहीं, इतना ज़्यादा समाज सेवी सोच तो रखते नहीं हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, और फ़ायदा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गलती आपका भी है और नुकसान भी आपका है, क्योंकि ये मीडिया वाले सारा खेल करते हैं टीआरपी के लिए। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आप गौर किए होइएगा, जिस मीडिया चैनल का या जिस भी चैनल का टीआरपी ज़्यादा होगा, मतलब कि जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे होंगे पर्टिकुलर टाइम में, तो ऐसे में उस चैनल पे सारे एडवर्टाइजर आएंगे, उससे कमाई बढ़ती है मीडिया वाले को। मीडिया वाले का कमाई बढ़ने का मतलब है कि सारा का सारा प्रॉफिट गेन करना, मतलब पैसा ज़्यादा मिलना। ये तभी मिलेगा जब उस चैनल का जो एक तरह से कह सकते हैं बिजनेस मॉडल समझेंगे तब। तो जनरली टीवी चैनल का बिजनेस मॉडल जो होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि आप और हम फ्री में तो चैनल देख लेते हैं, है ना। तो उसको पैसा कहाँ से मिलता होगा? तो जो कंपनी जो है कॉर्पोरेट घराने के जो कंपनी बड़े बड़े हैं वो करोड़ों रुपया वो देते दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे। अब एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए उस चैनल वाले को दिखाना पड़ेगा कि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक। अब आ रहे हैं और देख रहे हैं, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? टीआरपी का खेल बिछाना पड़ेगा। अब टीआरपी का खेल बिछाने के लिए फिर कुछ ना कुछ जो है तिक्रम लगाना पड़ेगा। तो कुछ मीडिया चैनल में रिपोर्टर तो नाच कर करके, कूद फांद करके, मतलब कॉमेडियन बन चुके हैं। अब जो है जैसे ही इलेक्शन तक रहता है तो सब अपना अपना जो है कह सकते हैं ना कि मुर्गा की लड़ाई की तरह चैनल पे जो है डिबेट पैनल में बैठाते हैं, अपने आप को सब एक्सपर्ट कहता है, लेकिन ग्राउंड नॉलेज जो है ज़्यादा से डीप नॉलेज किसी को नहीं रहता है, और लड़ता रहता है और पब्लिक देखता रहता है। लेकिन जिस समय इलेक्शन हो रहा होता है, इलेक्शन कमीशन का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि उस बीच में आप जो है एक हवा तैयार नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल नहीं दे सकते हैं बीच में कि इसकी सरकार बन रही है। इससे जो है जनता का जो है सोच है, चुनाव जो है निष्पक्ष न होकर के प्रभावित हो जाएगा। तो जो इलेक्शन कमीशन है इसने कहा कि जब लास्ट वोटिंग हो जाएगा इसके बाद आप जो है रिजल्ट से पहले पब्लिश कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं, ठीक। तो ये मीडिया वाले क्या करते हैं कि सपोज डेट कि 1 तारीख को जो है यहाँ पे लास्ट जो है वोटिंग होगा और 4 जून को जो है यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश होगा। तो इस बीच में जो है पब्लिक का अटेंशन अपने चैनल पर रखने के लिए कहीं नहीं जाए, ये जो है मीडिया चैनल वाले सारा तैयार करते हैं खाका, और एग्जिट पोल के नाम पे एक जो है प्रोग्राम तैयार कर देते हैं। सपोज एक प्रोग्राम हुआ एग्जिट पोल जिसमें जो है डेटा जो है दिखाया जाता है और इस पे जो है डिबेट करवाया जाता है। अब आम आदमी जो वोट दिया है, हर आदमी चाहता है कि मैं जिसको वोट दिया हूं वही जीते, क्योंकि मन में है कि वो सत्ता में आएगा तो मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, या जिस पर्पस के कारण जो वोट दिया गया वो पर्पस फुलफिल होगा। तो वो तो चाहेगा कि मेरा पार्टी कहां कहां से जो है बहुमत में आ रहा है, सत्ता में बन रहा है या नहीं बन रहा है। मन में एक सवाल होता है, वैसा ही सवाल जैसे आप जब एग्जाम में लिख करके आते हैं तो जब तक रिजल्ट पब्लिश नहीं होता टेंशन बना रहता है कि मैंने जो रिजल्ट के लिए जो है तैयार किया था, प्रिपरेशन किया था एग्जाम देने के लिए, तो उसका फाइनल रिजल्ट में क्या आया। तो आम आदमी के मन में जो क्यूरोसिटी होता है और ये पैसेंस जो धीरे धीरे घट रहा है कि चलो यार मैंने वोट दे दिया, अब देखते हैं जो होना होगा फाइनल रिजल्ट में देखेंगे। तो ऐसा ह्यूमन का नेचर अभी आजकल अपने देश में नहीं बन रहा है। अब हम लोग जो है अपना काम धाम छोड़ करके भर दिन टीवी पे लगे रहते हैं कि कौन सा पार्टी जीत रहा है, फलाने को जीतना चाहिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, इस तरह से सोचते रहते हैं, ठीक। अब इसी का जो है फायदा ये कंपनी वाले उठाते हैं। इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए टीआरपी। अब इसने एक प्रोग्राम एग्जिट पोल के नाम पे बनाया, अब आपको दिन भर यही चीज दिखा रहे हैं तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। हर मीडिया वाले जान रहे हैं कि मेरा एग्जिट पोल जरूरी नहीं है सही हो, क्योंकि फाइनली सही इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट होगा वही होगा। और हर आम आदमी को मालूम है कि एग्जिट पोल वाले कुछ भी कह दे ये एग्जैक्ट सही नहीं है, जब ओरिजिनल है ही नहीं, फिर भी जानते हुए भी लोग जो है टीवी से चिपके रहते हैं, न्यूज चैनल पे चिपके रहते हैं, मोबाइल पे देखते रहते हैं कि हाँ क्या बता रहा है फलाना, अरे यार कुछ भी बता दे, सही बताए गलत बताए। तो इस तरह के जो मन में दिमाग में चलता रहता है कि फलाना पार्टी जीतेगा या नहीं जीतेगा, किसी को तो सदमा लगने रहता है। तो ये जो है दिमाग का जो खुराक है इसको संतुष्टि देने के लिए ये जो मीडिया चैनल वाले टीआरपी का खेल रचते हैं,
ताकि इस समय एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसा ले सके। कि वो एडवर्टाइजर को इस बात के लिए कन्विंस कर देंगे कि देखो पूरा देश जो है ना इस वक्त जो मेरे चैनल पे मेरे जो ये एग्जिट पोल वाला प्रोग्राम है इसको देख रहे हैं, और अगर अभी एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये एडवर्टाइजमेंट करने वाली जो कंपनी है उसको तो चाहिए पब्लिक के नजदीक पहुंचना है। जैसे आईपीएल होता है या मैच होता है जो क्रिकेट का होता है, तो उस समय जो ज्यादा से ज्यादा खासकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच रहता है तो पूरा लोग देख रहे होते हैं, जिसको काम भी रहता है वो छोड़ करके इस मैच को देख रहा होता है। तो इस समय जो है जो एडवर्टाइजमेंट चलता है उसका रेट हाई हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो है कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ता है और मीडिया वाले ज्यादा पैसा लेते हैं। तो यही काम जो है इस टीआरपी के खेल में एग्जिट पोल के नाम पर मीडिया वाले ये कॉर्पोरेट घराने से मतलब कि कंपनी से एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा पैसा डिमांड करते हैं और इसके लिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रचते हैं, जबकि फाइनली होना यही है जो रिजल्ट में होगा। और हम आम आदमी जो है एकदम जो है माथा फोड़ देते हैं एक दूसरे का कि नहीं मैंने जिसको वोट दिया है वही जीते, दूसरा नहीं जीते। भाई आपने वोट दे दिया, अब ओवरऑल जो काउंटिंग होगा, जो रिजल्ट आएगा उससे पता चल जाएगा। 2 या 3 या 4 दिन की बात है, वेट कर लीजिए। लेकिन इतनी क्षमता तो आम आदमी में होता नहीं है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट के नाम पे उलूल जुलूल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने उस समय दिया जाता है ज्यादा पैसा लेकर के, और आपके दिमाग में वो घर कर जाता है। उस प्रोडक्ट को आप घर पे लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और कुछ दिन बाद पता चलता है रिपोर्ट में कि फलाना प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे थे वो बहुत खतरनाक है, उसको जो है फलाने कंट्री में बैन कर दिया गया है, या कोर्ट ने डायरेक्ट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बंद कर दीजिए। तो ये सारा खेल ओवरऑल टीआरपी का है। टीआरपी के लिए एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। एग्जिट पोल जरूरी नहीं सही हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बिहार के मामले में जब जब एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल मैक्सिमम टाइम जो है फेल कर गया है, क्योंकि वो जो मीडिया जो दिल्ली में बैठ करके एसी में बैठ करके डिसाइड करते हैं कि नहीं यही होना चाहिए, पब्लिक यहाँ पर खेल कर देता है। पब्लिक किसको कब साइलेंटली वोट देता है पता ही नहीं चलता है, और वोट देता है किसी को और माहौल बनाने के लिए कहता नहीं मैंने तो फलाने को ही वोट दिया है, और वो साइलेंटली जाता है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक बहुत समझदार है। जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा पब्लिक समझदार होता जाएगा। ये वीडियो काम का लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको जानकारी बढ़ाइए कि आखिर एग्जिट पोल का काला सच क्या है। ये जब समझेंगे तब जानेंगे। यार छोड़ो ये सब बात, अपना काम करो, जो रिजल्ट आना होगा वोट आपने कास्ट कर दिया है, अब फाइनली काउंटिंग में रिजल्ट आ जाएगा। बीच में ज़्यादा दिमाग लड़ाने से, ज़्यादा दिमाग खपाने से और ज़्यादा हो हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है। इस नेता के चक्कर में आप अपना किसी से जो है दोस्ती रिश्तेदारी मत तोड़िएगा, क्योंकि ये सारे नेता बाद में जाके मिल जाएंगे। लेकिन आपका अगर किसी से रिश्ता टूट गया तो जिंदगी भर इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो नाराज हो जाएंगे और उसके लिए जिससे आपका कोई वास्ता ही नहीं था। हाँ, कोई वैलिड रीजन है वो बात अलग है।